वैक्सीन की सुरक्षा कवच, सीएम योगी का निर्देश। लक्ष्य के सामने किया गया तैयारी। सीएम का तैयारी। आदित्यनाथ योगी ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई है। चिंता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और समिति को रिपोर्ट के अनुसार तैयार किए गए निर्देशों को कहा गया है संक्रमण के बचाव के लिए कोरोना वायरस की संक्रमण दूसरी लहर नियंत्रित किया गया है और तीसरी लहर की आशंका चिंता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार भी गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य स्तरीय स्वास्थ्य प्राथमिक समिति द्वारा अनुसार तैयार किया गया निर्देशों को उन्होंने कहा संक्रमण से बचाव के उपचार के लिए पूरा प्रदेश टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। जून के महीने में प्रदेश ने 1 करोड़ वैक्सीन की लक्ष्य तय किया है और 79 लाख लोगों को डोज लगाया गया है और निर्देश में बताया गया है कि हर दिन 10 से 12 लाख वैक्सीनेशन लक्ष्य सौंपी की तैयारी की गई है। आदित्यनाथ योगी ने कोरोना की महामारी को बचाव के संबंध उच्च स्तरीय बैठक भी किया है। कहा है कि लगातार कोशिश उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी को लहर स्थित संक्रमण का न्यूनतम स्थिति में वर्तमान 3666 कोरोना मरीज पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना स्वस्थ के लिए संख्या 16,78,788 हो चुकी है। प्रदेशों को कोविड रिकवरी का 90.5% हो गई है जबकि पॉजिटिव दर 0.1% है। प्रदेश में अब तक 5,59,99,840 टेस्ट हो चुके हैं। खून के कतरे इंसानियत हुआ जिंदा। इंस्पेक्टर मीडिया ने मिली सूचना रक्तदान करने पटना से भागलपुर पहुंचे असिस्टेंट कमांडर पटना से भागलपुर पहुंची और रक्तदान की बचाई बच्चे की जान और जान बचाकर बढ़कर डॉक्टरों ने खड़े हुए निर्देश हाथ इंटरनेट मीडिया पर अपील भी किया और कहा गया है सुल्तानगंज सुरक्षा के लिए दिलीप कुमार दुबे ने निजी अस्पतालों को जीवन भर संघर्ष के लिए आज की भौतिक बात युग है जहां लोग खून रिश्तेदार नहीं देते हैं वहां समाज के कुछ जो मानवता की तैयारी किए हुए सीमा बल वाले कमांडर आकर के एक बच्चे को खून डोनेट किया है जिनका खून कतारों इंसानियत को जिंदा के लिए संघर्ष कर रही है। बच्चे बचाने के पटना 250 किलोमीटर की दूरी तय करके खून दिया है। बीते 15 दिनों सुल्तानगंज स्वच्छ दिलीप कुमार ने दुबे बताया है कि नीति आयोग भागलपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती सोमवार से सुबह डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और बताया ब्लड इन्फेक्शन के कारण 70.2% भाग पहुंच गया है। इस खतरे को निकालने के लिए तत्काल बच्ची का ब्लड आवश्यक है। इसके बाद ब्लड की तलाश शुरू कर दी गई है लेकिन ब्लड पॉजिटिव न होने के कमी के कारण मिल सका। ऐसे में थक हार कर स्वच्छ निरीक्षण दिलीप कुमार दुबे ने इंस्पेक्टर मीडिया का पोस्ट डालकर लोगों से गुहार लगाया। इसके बाद पटना में रहे असिस्टेंट कमांडर आर.के. पांडे ने नज़र पे वो पोस्ट पर तत्काल उन्होंने स्वच्छ दिलीप कुमार दुबे से बात किया और कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ ही पहुंचकर उस बच्चे का ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूं। इसीलिए पटना भागलपुर के लिए निजी वाहनों को निकल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचने के उन्होंने रक्तदान किया और बच्ची को जान बचाई। पीएम किसान की 8वीं किस्त अब तक नहीं आई। खाते में जानिए हो सकता है क्या कारण। किसान का खाते में प्रधानमंत्री निधि योजना का अब तक नहीं आई 8वीं किस्त। अगर आपके बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है तो आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तहत सरकार मिलने वाली राशि को परेशानी आ सकता है। अगर आपके बैंक का खाते में आधार कार्ड लिंक है आपके खाते पीएम किसान को ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। बता दें कि बिहार में पीएम किसान के तहत सरकारों को लाभार्थियों को किसानों को 6,000 रुपया भेजता था जो कि रकम 2-2 हज़ार के 3 महीने किस्तों में बनी हुई थी किसान खातों में भेजी जाती थी और इस योजना को 8वीं किस्त सरकार द्वारा लाभार्थियों किसानों को खाते में नहीं भेजा जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे किसानों जिनके बाद पीएम किसान योजना 8वीं किस्त नहीं आई है आज हम आपको बताएंगे कि 8वीं किस्त
आपका अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा और अकाउंट से लिंक नहीं होगा तो आपका जो है पैसे नहीं आने वाला है। अगर आपके बैंक खाते में लिंक किया जाएगा तो आपका पैसे ट्रांसफ़र होगी, नहीं तो आपकी पैसे किसानों के खातों में नहीं जा सकेगी। बैंक अकाउंट बंद हो जाने वाले IFSC कोड को भरने का अकाउंट संख्या गलत दर्ज करने पर पीएम किसान का किस्त अटक सकती है। समय पर किस्त पाने के लिए किसान की इन गलतियों को जल्द से जल्द सुधार कर लेनी चाहिए। बैंकों के PNR को खरीदे बैड फैक्ट को बैंक कई बार होगी हिस्सेदारी, जून अंत तक नियम आने की उम्मीद। जी हाँ, बता दें कि बैंकों में हिस्सेदारी को लेकर के RBI ने बैड फैक्ट को तोड़ इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 को ऐलान किया है कि केनरा बैंक के सबसे 12% 7 प्रमोट हिस्सेदारी होगा। केनरा बैंक से भी 12% का हिस्सेदारी कंपनी लिमिटेड NRPL को यानी बैंक की स्थापना को लेकर नियम कानून के अंतिम देने शुरू कर दिया है। इस बार निर्देशानुसार इस महीने के अंत तक लागू कर दिए जाएंगे। पूरी उम्मीद इस बैंक में कई सरकारी बैंक को हिस्सेदारी होगी। यह बैंक कंपनियों को उनके फंसे हुए PNA को खाते में खरीदकर उसकी वसूली की व्यवस्था करेगी। इस तरह वित्त मंत्री सीतारमण जी ने संस्थानों को लंबे समय तक NPA को बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। और बता दें कि ये RRB को बैड को पर तैयारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट 2021-20 में ऐलान किया गया था। 2021-22 की ऐलान की केनरा बैंक में सबसे ज़्यादा 12% के साथ प्रमोट हिस्सेदारी होगी। इसमें सरकारी बैंकों की 51% और निजी बैंकों कंपनियों की 49% हिस्सेदारी होगी। बैंकों के स्तर पर बता दें कि खाते में पहचान कर ली गई इन हस्तांतरण को बैंक में किया जाएगा। और मुताबिक बता दें कि पहले दौरान 90,000 करोड़ की अब तक NPA का खाते हिस्सेदारी होगी। कई एजेंसियों ने हाल में ये रिपोर्ट दी है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद बैंकों में फंसे कर्ज से भारी वृद्धि होगी। जियो और एयरटेल के टक्कर VI का नया प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दी है। अनलिमिटेड डेटा मुफ्त कॉलिंग के साथ मिलेगी ढेर सारे बेनिफिशरी। VI का प्लान में बहुत सारा डाटा ऐड कर दिया गया है और इंटरनेट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियां का यूजर लुभाने लगे हैं और नए नए प्लान की पेशकश करती रहती है। इस बीच एयरटेल और जियो टक्कर देने के लिए वोडाफोन VI का नया प्रीपेड प्लान लॉन्च करने से पहले ही खास बातें इनमें अनलिमिटेड वायर कॉल और साथ में डेटा की लिमिटेड की गई है। 447 रुपये में कुछ नए प्लान के साथ रिलायंस जियो ने डेटा को लिमिटेड एक नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसका टेलीकॉम कंपनियां कंपटीशन बढ़ा दिखा रहा है। एयरटेल ने प्लेटफॉर्म पर 456 रुपये का वाले डेटा प्लान लिमिटेड प्लान पेशकश किया। रिलायंस जियो ने इस महीने के शुरुआत में फ्रीडम प्लान के पेशकश किया है, जिसमें डेली डेटा इस्तेमाल किए गए कोई लिमिट नहीं होगा। और VI का प्लान के साथ में बेनिफिशरी वोडाफोन आइडिया 447 में 60 दिनों तक वैलिडिटी के साथ 50 GB अनलिमिटेड डाटा प्रदान कर सकती है। यूजर के प्लान में साथ ही अनलिमिटेड प्लान का 100 फ्री SMS भी प्रदान करेगी और एडमिस्कल को मूवी और TV एक्सपीस को हो सकता है रिलीज। लाइव TV फिल्म ओरिजिनल कंटेंट पे न्यूज़ शामिल होगा।